पिछले 24 घंटे में 4 बड़ी अहम खबरें डेवलप हुई हैं जिसके बारे में आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहली खबर वो लंदन से आई जहां पे साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब गए हुए थे तकरीब में शिरकत करने के लिए, जहां पे उनको अवार्ड दिया जाना था। लेकिन कल रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक भरपूर एहतजाज वहां पे किया गया, जहां पे साबिक चीफ जस्टिस ने आना था। पहले तो नारेबाजी होती रही उस जगह पे, लेकिन उसके बाद काजी फाइज साहब जब उस तकरीब से निकलने लगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने उनकी गाड़ी को घेरे में ले लिया। उनकी गाड़ी के ऊपर जो है मुक्के भी बरसाए गए, उनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई, बल्कि गालियां तक दी गई। मतलब यहां तक जो है वो बात चली गई और उसके बाद उनकी गाड़ी जो है वहां से निकाल ली गई और शदीद रद्द अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स की जानिब से आया। इस सिलसिले में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि जनाब जो लोग इसके अंदर मुलविस थे उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। एक तो इस वाक़े के बारे में बात करेंगे। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आज 9 मई के कई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, मुलजमान को बरी कर दिया। जो उनके अगेंस्ट सेंट्रल एक केस था, उसमें से 9 मई के सिलसिले में उनके ऊपर जो इल्जामात लगे हुए थे उस केस से उनको बरी कर दिया गया है। क्या हवाओं का रुख तब्दील होने लगा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्या तहरीक को अब इंसाफ मिलना शुरू हो गया है? इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बयान दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान। उन्होंने कहा कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई है, इसमें हुकूमत ने 11 लोग जो है वो ऑलरेडी खरीद लिए हुए थे। अगर हम बीच में ना आते और हम बीच में वोट ना डालते तो जो उन्होंने पहला ड्राफ्ट बनाया हुआ था उन्होंने उसी ड्राफ्ट को मंजूर करवा लेना था और वो बड़ा खतरनाक था। लेकिन सवाल ये है कि मौलाना साहब को किस तरह पता लगा कि 11 अफराद जो है वो बिक चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो अभी उनको शो कॉज नोटिस जारी किए हैं। अभी तो पार्टी ने खुद फैसला नहीं किया कि ये 11 अफराद जो हैं बिक चुके हैं। और उन 11 अफराद में तो शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे भी शामिल हैं जिनके ऊपर वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और चौथी खबर शेर मरवत साहब के हवाले से, जो कल उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर ये बात कही कि जनाब जब तक नवाज शरीफ साहब नहीं जाएंगे इमरान खान साहब बाहर नहीं आ सकते। ये बड़ा उन्होंने एक ग्राउंड रियलिटी के ऊपर अपनी एक फैक्चुअल स्टेटमेंट आप कह सकते हैं कि वो दिया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक शॉकिंग बात है कि क्या इमरान खान साहब की रिहाई का फैसला नवाज शरीफ साहब करेंगे? इतनी मतलब नवाज शरीफ साहब की से इतनी इंपॉर्टेंट है इस पूरे सेटअप के अंदर। तो तफसील से बैठ के बात करते हैं। 3 सीनियर